हाय एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र कुमार। एजुकेशन जोश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संविधान की दूसरी वीडियो है, यानी कि दूसरी क्लास है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको पता है हम संविधान को बेसिक से करा रहे हैं। यदि आपने संविधान की इस क्लास को किया और अंत तक आपने क्लास को किया तो मैं वादा करता हूं कि संविधान आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपका संविधान के प्रति एक नजरिया अलग होगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको संविधान को बड़े अच्छे से हमारे साथ समझना होगा। यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको कंसेप्ट और आपके फैक्ट बताएंगे। यदि आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखोगे तो निश्चित रूप से आपको संविधान का हर एक वो पार्ट समझ में आएगा जो आपको समझ में आना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं संविधान की इस वीडियो को या संविधान की इस क्लास को, जिसमें है संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला आपका फैक्ट दिया गया है क्या कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। यानी कि आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। आपको ये फैक्ट सभी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फैक्ट यूपीएससी भी पूछती है, पीसीएस भी पूछती है, आरओ में भी पूछा जाता है, आपके रेलवे में पूछा जाता है। तो ये नहीं पता कि कब किस एग्जाम में आपका इन फैक्टों को पूछ लिया जा। तो आपसे मैं बोल रहा हूं कि आपको इन फैक्ट को अच्छे से आपको समझना होगा और इन फैक्ट को याद करना होगा। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तथा अस्थायी अध्यक्ष, यहां पर अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। तो आपको यहां पर समझना होगा क्या कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तथा अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। तो आपको याद रखना होगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो आप बोलोगे 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इसमें जो आपके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। तो इसलिए आपको इस फैक्ट को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो आपको यह भी फैक्ट याद रखना होगा कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो आपको यहां पर 11 दिसंबर 1946 का जो फैक्ट है वो याद रखना है, किस रूप में कि स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया तथा बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो दो फैक्ट, यदि आप इस क्लास को देखते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको हर एक फैक्ट याद कराऊंगा। और मेरा आपसे प्रॉमिस है, और क्लास करने के बाद आपको खुद लगेगा कि रियलिटी में अपने संविधान में कुछ सीखा है आज। इसके बाद 47 को प्रस्तावना का स्वरूप अपनाया गया। मतलब जो हमारी प्रस्तावना है उसका जो स्वरूप आज हमने लिया है वो हमारा अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद यहां पे आपको एक नोट याद रखना होगा कि 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। यानी कि 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो मैं बोल सकता हूं कि 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान के समक्ष प्रस्तुत किया, और यह उद्देश्य का प्रस्ताव ही हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। मतलब क्या हुआ कि यह उद्देश्य का ही हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि 13 दिसंबर 1940 को। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। जो आपका वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये फैक्ट आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो आपको इनको अच्छे से
याद करना होगा, रटना होगा अच्छे से। जो रटने का है वो आपको रटना पड़ेगा। इसके बाद 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। इनके ये तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस तारीख को याद रखना पड़ेगा। इस दिन आपको डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछा जाएगा कि बताइए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो आप यहां पर बताओगे 29 अगस्त। तो 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय, 7 मेंबर थे इसमें, प्रारूप समिति, इसका नाम प्रारूप समिति था। तो 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नियुक्त किया गया। तो आप बोल सकते हैं कि 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चुना गया। इसके बाद यहां पर अगला फैक्ट है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में नियुक्त किया। यानी कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में नियुक्त किया और इसी वजह से आप जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यही कारण है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट, इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया और इसी कारण आप जानते हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद लिखा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। तो यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो आप बताएंगे कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अंतिम बैठक में राष्ट्रीय ज्ञान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। यानी कि जो आपकी अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया। इसके बाद संविधान पर इस दिन उपस्थित 284 यानी कि टोटल कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो मैं आपको बोल दूं कि संविधान पर इस दिन 24 जनवरी 1950 के दिन संविधान पर इस दिन 284 सदस्यों ने कुल 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, अपने सिग्नेचर किए। सर्वप्रथम सिग्नेचर किसने किए? सर्वप्रथम सिग्नेचर जवाहरलाल नेहरू ने किए तथा सबसे अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए। तो यह भी फैक्ट आपको कभी पूछा जा सकता है, तो आपको हर वक्त रेडी रहना पड़ेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या 299, जो उस दौर में तत्कालीन दौर में सदस्य थे 299, उनमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। इसके बाद सर्वप्रथम जो सिग्नेचर किए वो जवाहरलाल नेहरू ने किए, वो सबसे लास्ट में जो सिग्नेचर किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए। तो ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देवनागरी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्ताक्षर किए। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
देवनागरी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सिग्नेचर किए। इसके बाद अबुल कलाम आजाद ने उर्दू में हस्ताक्षर किए, यानी कि अबुल कलाम आजाद ने उर्दू में सिग्नेचर किए। ये फैक्ट यहां तक। इसके बाद हमारा फैक्ट है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी कि हमारा जो संविधान है वो आंशिक रूप से, पूर्णतः तो नहीं हुआ, लेकिन आंशिक रूप से 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान हमारा लागू हुआ। तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि इन फैक्ट को आपको अच्छे से समझना होगा और इन फैक्ट को अच्छे से आपको याद करना होगा। यदि आपको फैक्ट याद है तो निश्चित रूप से आपको कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि फैक्ट को यूपीएससी भी पूछती है, यूपीएससी में भी फैक्ट पूछे जाते हैं, और पीसीएस जैसे एग्जाम का तो फेवरेट होता है कि वे आपसे फैक्ट ज्यादा पूछते हैं। और फैक्ट को यदि आप अच्छे से याद करोगे या फैक्ट को अच्छे से समझोगे तो निश्चित रूप से आपका फैक्ट या आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो मैं आपसे वादा करता हूं या मैं आपसे बोलता हूं कि यदि आपने इस क्लासेज को अच्छे से किया तो निश्चित रूप से आप संविधान के प्रति आपका दृष्टिकोण एक गजब का दृष्टिकोण होगा और निश्चित रूप से आप संविधान के एक अच्छे जानकार होंगे। तो मैं मानता हूं कि ये क्लासेज जो हम आपको क्लास करा रहे हैं, इस क्लास को ये नहीं है कि कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। इस क्लास को हर एक प्रत्येक नागरिक कर सकता है जो भारत में निवास करता है, क्योंकि भारत में यदि आप निवास करते हैं तो आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। आपके क्या अधिकार हैं, संविधान ने आपको क्या अधिकार दिए हैं। यदि आप उन अधिकारों को जानोगे तो आप अपने हक के लिए अच्छे से लड़ सकोगे। तो आपको हमारे इन क्लासेज को अच्छे से करना होगा तो निश्चित रूप से आपको संविधान समझ में आएगा। तो मैं आपको पुनः बता दूं कि आपका अपना एजुकेशन जोश चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितनी हमारी वीडियो हैं उन सभी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यदि आपका कोई प्रश्न है, यदि आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम आपके कमेंट का जवाब देंगे और आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।